अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, आज बतारीख़ 20 जून 2021 बरोज़ इतवार को ग़ालिबन हर इतवार की तरह आज भी लाइव प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये प्रोग्राम मकतबा अहमदिया सामरोद की जानिब से नशर किया जाता है, जिसकी सदारत ग़ालिबन तमाम प्रोग्राम में मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद बिन महमूद मौलवी सामरोदी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान पिछले प्रोग्राम से हमने मैच किया है। इससे पहले के प्रोग्राम में हमने मौत के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बातें पेश की थी, और आज मौत के बाद वाली ज़िंदगी, जिसे हम आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं, उसी के ताल्लुक़ से आज आपके सामने बात पेश करना है। उन्वान जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, असल दीन की तैयारी करें। असल दीन वो कौन सा दिन है? सूरह फातिहा की 3 आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद वाज़े कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का परवरदिगार है। और रहमानिर रहीम, जो रहमान और रहीम है, ये अल्लाह की सिफ़त बयान की गई है। मालिक यौमिद्दीन, ये भी एक सिफ़त है मालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है किस दिन का? यौमिद्दीन, असल दिन का मालिक है, यानी क़यामत के दिन का मालिक है। मेरे दोस्तों, इस्लामी भाइयों और बहनों, ये दुनिया आरज़ी है। ये दुनिया चंद दिनों के लिए है। ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं है। जिसने भी इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने का अहद किया, वो नाकाम और नामुराद हुआ, क्योंकि हर किसी को मौत आई है और आनी है। जो बचे हैं क़यामत तक, सबको एक न एक दिन मरना है। क़यामत के आने से पहले हर इंसान जिसके लिए इस दुनिया में नेकी करने का वक्त है, जब उसको मौत आ जाएगी या फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी, उसके बाद अमाल ख़त्म हो जाएंगे और आखिरत के अय्याम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद की हमारी तैयारी क्या है, वो आज उसकी फ़िक्र हमें करनी है। क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, हमें उसके दिन के लिए हमें कैसे अपने आप को इस दुनिया के अंदर लेके चलना होगा, उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द।
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कि कल क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है, तुमने कल क़यामत के लिए क्या पेश कर रखा है, देख लो। वल तंदुर नफ्सुम, देख लो, मा कद्दमत लिगद, कि कल आने वाली जो क़यामत है उसके लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है। क़यामत कहते किस चीज़ को है, क़यामत क्या चीज़ होगी, क़यामत के दिन के मनाजिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कैसे खींचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में क़यामत को बयान किया, वो सारी तफासील अहादीस मुबारका के अंदर, कुरान मजीद की आयत के अंदर मौजूद है। और इससे कबल कुछ प्रोग्राम में फ़िक्र आखिरत पर तज़किरा हुआ है, वहाँ बहुत सारी बातें आपके सामने पेश की गई है। आइए चंद बातों की तरफ आपको इशारा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का नक्शा बहुत ही वाज़े अंदाज में खींचा है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूस। इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी क़यामत के आने का मंजर पेश किया है कि खड़खड़ाने वाली, ए नबी सल्लम, खड़खड़ाने वाली क्या चीज़ है, आपको मालूम है क्या चीज़ है वो। उसके बाद बयान किया यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकुनुल जिबालु कल इह्निल मनफूस, कि जिस दिन लोग जैसे बारिश के मौसम में जो बारिश के वो जिसको जानवर बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े, वैसे इंसान दुनिया से उड़ने लग जाएंगे और पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे। धुनी हुई रुई कहते हैं, जब पंजारा रुई को बिल्कुल अलग अलग कर देता है मशीन के ज़रिए से, तो रुई जैसे बिखर जाती है और उड़ने लगती है, वैसे पहाड़ हो जाएंगे। ज़मीन अपना ख़जाना बाहर फेंक देगी। और मनाजिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचे हैं, उनमें से चंद आपके सामने और पेश करूं कि क़यामत के दिन इंसान की हालात कैसी होगी। आइए इसकी तरफ आप रहनुमाई करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ वो लोग, इत्तक़ू रब्बकुम, तो अपने रब से खौफ खाओ। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला एक बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह ने कहा कि क़यामत का दिन, जिस दिन एक माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल जाएगी, हामिल औरत अपने हमल को गिरा देगी और लोग शराब पिए हुए मदहोश इंसान की तरह से घूम रहे होंगे। अल्लाह ने कहा वो शराब नहीं पिए होंगे। इन्ना अज़ाबी लशदीद, यकीनन बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की वजह से लोगों की हालत बने होंगे। आइए एक हदीस आपके सामने और पेश करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाज़े अंदाज में लंबी हदीस, लेकिन इंशाअल्लाह आपके सामने खुलासा पेश करने की कोशिश करूंगा। बुखारी शरीफ की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सारे इंसान परेशान होंगे, पूरे के पूरे इंसान मिल करके प्लानिंग करेंगे कि हम किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो रब के पास हमारी सिफारिश करे और हमारी जानिब से बात करे,
हमारी सिफारिश कबूल हो और हमारी परेशानी दूर हो जाए। जैसे अभी कोई मामला हो जाता है तो कई लोग मिल करके किसी बड़े इंसान के पास जाते हैं और वह इंसान जिसके पास कोई बात रखनी हो उस तक बात पहुंचाता है। मसलन हमें वजीर आजम तक कोई बात पहुंचानी है तो हम डायरेक्ट वजीर आजम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम सब मिल करके कलेक्टर ऑफिस तक तो पहुंच सकते हैं। हम कलेक्टर के पास जा करके एक वर्का देंगे, वो वर्का कलेक्टर उसे वजीर आजम तक पहुंचाएगा। इसी तरह से क़यामत के दिन एक मिसाल दी है कि रोज़े क़यामत जब पूरी दुनिया परेशान होगी, सब परेशानी के आलम में होंगे, सोचते हैं किसके पास जाए, कोई हमारी सिफारिश कर देगा। मशवरा में तय होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी ज़ुर्रियत के बाप है, उनके पास जाया जाए। जब उनके पास पहुंचेंगे हज़रत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज मेरा रब जलाल में है, मेरे पास तो ताकत नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने रब की एक बात जिसकी मैंने नाफरमानी की थी और मैं रब के पास जाकर सिफारिश नहीं कर सकता। वो कौन सी? जो शजर ममनुआ जिसे रोका गया था, वो फल खाने से रोका गया था, उस फल को उन्होंने खा लिया था। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाने से घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। अल्लाह का जलाल इतना ज्यादा कि सामने जाने से कतरा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी ज़ुर्रियत के बाप है। वो कहते हैं एक काम करो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दूसरे नबी हज़रत नूह के पास चले जाओ। वो कहेंगे तुम हज़रत इब्राहीम के पास चले जाओ। वो कहेंगे हज़रत मूसा के पास चले जाओ। हज़रत मूसा कहेंगे हज़रत ईसा के पास चले जाओ। हज़रत ईसा कहेंगे कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है उनके पास चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के पास जाके सद्दारेज हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअतह इशफा तुशफ़ा। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना सर उठाइए, आप मांगिए, आप जो मांगेंगे आपकी मांग पूरी की जाएगी, आपकी बात आज सुनी जाएगी। इशफा तुशफ़ा, आप शिफाअत कीजिए, आपकी शिफाअत कबूल की जाएगी। आप गौर कीजिए, इस हदीस से क़यामत एक मंजर आपके सामने पेश करता हूँ। क़यामत है क्या चीज़ और रोज़ क़यामत इंसानों की हालत क्या होगी कि हर इंसान अपने अपने मामलात को लेकर के वहाँ परेशान होगा। आम इंसान की बात तो दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो 5 पैगंबर के पास लोग गए थे, जो बड़े बड़े पैगंबर जिन्हें कुरान ने उलुल अज़्म पैगंबर कहा है, और ये बड़े बड़े पैगंबर 6 पैगंबर इनके पास जब जाएंगे तो सारे के सारे पैगंबर नबी सल्लम के छोड़ के 5 पैगंबर सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। और हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, ये सारे के सारे लोग माज़रत कर देंगे अल्लाह के जलाल और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उस दिन गुस्से में होगा, इसी खौफ से, इस गुस्से की वजह से सामने जाने से इनकार कर देंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद जब केस जाएगा, मामला जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डायरेक्ट सिफारिश नहीं करेंगे, बल्कि आप अल्लाह की इजाज़त के बाद सिफारिश करेंगे। इस हदीस में 2 चीज़ें, एक बात तो आपको बतलाई कि उस दिन सब परेशान होंगे, और दूसरी चीज़ क़यामत की शिफाअत उस वक्त होगी जब रब इजाज़त देगा, यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर शिफाअत भी नहीं हो सकती है। आज जो हमारा भरम है, हमारे जहन में एक वहम बैठा हुआ है कि हमें फला 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 हमारे लोग हमारी सिफारिश कर देंगे, हमारे घर में फला हाफिज बन गया, आलिम बन गया, कारी बन गया, मौलवी बन गया, वो 40 घर वालों को ले जाएगा। इतना आसान नहीं है कि 40 घर वालों को ऐसे घसीट के ले जाए। उस मौलवी बेचारे हाफिज कारी को नहीं पता कि उसका मामला क्या होगा। नबी, बड़े बड़े अंबिया वहां परेशान है, और हम ये सोचते हैं कि फला मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब ले जाएंगे। नहीं नहीं मेरे ईमान वाले भाइयों, सिफारिश 2 उसूल याद रख लीजिए। सिफारिश उसी की होगी जिसकी रब इजाजत देगा, और सिफारिश वही करेगा जिसको रब इजाजत देगा, यानी दोनों के लिए इजाजत चाहिए। शिफाअत कि जिसको इजाजत मिलेगी वही शिफाअत करेगा, और जिसके लिए इजाजत मिलेगी उसी की शिफाअत की जाएगी। और शिफाअत की इजाजत किन के लिए मिलेगी? हदीस के अंदर आया, दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि आप
आपके उम्मती को निकाल ले जाइए जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा। तो शिफाअत के लिए शर्त क्या है? ईमान का होना शर्त है। बेईमानी और बेअमाली शिफाअत से दूर कर सकती है। आखिरत इतना आसान नहीं है जितना हम सोच के बैठे हुए हैं। हमने आखिरत का मजाक समझ रखा है। हम ये सोचते हैं कि आखिरत क्या चीज़ है, ये दुनिया में ज़िंदगी सब कुछ है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और आज तो कहते हैं जब इंसान दुनिया में थक जाता है, डायलॉग लगाता है, शेर और शायरी में पड़ जाता है और तरह तरह के अल्फाज कह करके इंसान ये अपने आप को कहलाना चाहता है कि 4 दिन है यहां पर, फिर उसके बाद तो ऐश ऐश करेंगे, ये मतलब कहना चाहता है। नहीं, दुनिया में जिंदगी तो बहुत आसान है मेरे ईमान वाले भाइयों। आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया बहुत आसान है, क्योंकि दुनिया के अंदर हम अपने मन से जो चाहे कर तो सकते हैं, आखिरत में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कहीं निकल कर जाना भी चाहते हैं, हम निकल नहीं पाएंगे। और क़यामत दिन का एक मंजर आपके सामने खींचूं, उसके बाद थोड़ी फिक्र आखिरत में बात करूंगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, यौम यफ़िरुल मर्उ, उस रोज़े क़यामत जिस दिन भाई भाई से भागेगा, व उम्मिही, अपनी माँ से भागेगा, व अबी, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, अपनी बीवी से भागेगा, व बनी, और अपने औलाद से भागेगा। आप गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा नक्शा खींचा है। क़यामत का दिन ऐसा भयानक दिन होगा कि हर इंसान अपने अपने अमाल को लेकर परेशान होंगे। कोई किसी के लिए वहां पर अपने आप को पेश करने तैयार नहीं होगा। हर इंसान वहां पर स्वार्थी बन जाएगा। आज दुनिया में कहते हैं ना कि हम बैठे तुम्हें जो करना करो, बाप जब तक दुनिया में जिंदा होता है, बेटा बड़ा फख्र के साथ सीना तान करके सर ऊंचा करके चलता है कि आज मेरा बाप जिंदा है। लेकिन उस रोज़े क़यामत अपने बाप से इंसान भागेगा। आज जो फादर्स डे बनाया जा रहा है, बात याद आई, बात पेश कर दूं। आज जो फादर्स डे बनाने वाले ये जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे उस रोज़े क़यामत अपने बाप से भागेंगे। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, यानी भाई के लिए इंसान जायज़ नाजायज़ सब कुछ भूल जाता है, लेकिन रोज़े क़यामत का मंजर ऐसा होगा कि अपने भाई को भूल जाएगा। व उम्मिही, अपनी माँ जिसका लफ्ज सुन करके इंसान का दिल कांप उठता है। मां का लफ्ज सुन करके इंसान की रूह कांप उठती है। मां सामने हो तो उसको उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मां जब दुनिया से चली जाती है तो इंसान के लिए पूरी दुनिया उचट हो जाती है, ऐसा लगता है दुनिया में कुछ नहीं रहा। वही मां जिसके लिए इंसान पूरी कुर्बानी देने तैयार हो जाता है, उसी मां से क़यामत दिन इंसान भागेगा। कितना भयानक मंजर होगा। वह साहिबती, अपनी बीवी से भागेगा। महबूब तरीन चीज जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा सुकून वाली चीज जिसे कुरान ने कहा गया है वह है बीवी, उसी से इंसान उस रोज़े क़यामत भागेगा। वह बनी, अपने औलाद के से भागेगा। उस औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला बाप, अपने बेटों के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला बाप, सुबह से शाम तक तपती धूप में काम करने वाला बाप, घर के सुकून को छोड़ करके सड़कों पर घूमने वाला बाप, घर की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने आप को परेशानी में डालने वाला बाप, एक बेटा या कई बेटे सुकून की जिंदगी जिए इसलिए अपने आप को बेसुकूनी में डालने वाला बाप, घर के लोग शाम दोपहर का और शाम का खाना गर्म खाए इसका इंतजाम करने के लिए बाहर जाकर ठंडा खाना खाने वाला बाप, घर के अच्छे अच्छे पकवान छोड़ करके बाहर के सड़े तेल के अंदर तली हुई चीज उसको खा करके दिन गुजार रहने वाला बाप, वो बाप दुनिया में अपने बेटों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आखिरत में अपने बेटों से वो खुद भागेगा।
आइए चंद मनाजिर आपके सामने खींचे गए। अब आइए मैं थोड़े से आपको नक्शा खींचता हूं कि इस दुनिया के अंदर ये चंद आयत आपके सामने पेश की, इसी के तनाजुर में थोड़ी फिक्र आखिरत दे के आगे बढ़ता हूं। दुनिया के अंदर एक बाप अपने बेटों के लिए सारी कुर्बानियां देता है, वो दुनिया में कुर्बानियां होती है, लेकिन अगर उसके अंदर फिक्र आखिरत होगी तो उखरवी कुर्बानी देगा। उखरवी कुर्बानी क्या है? पिछले दर्स में बयान किया गया था कि मरने के बाद भी इंसान के अमाल जारी रहते हैं। वही हदीस इदा मात इंसान क़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास, कि इंसान जब मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं, सिवाय 3 चीजों का। इसमें से एक चीज औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, कि वो नेक बच्चा छोड़ के जाए जो उसके दुआ करेगा। यानी बाप अगर अपने औलाद को नेक बना के जाता है, उसकी दीनी तरबियत करता है, उसके लिए इस दुनिया के अंदर सब कुछ कुर्बान करके उसकी दीनी तरवीज करता है और दीनी परवान चाहता है, तो वैसे ही बाप के लिए बेटे दुआ करेंगे और वो बाप आखिरत में अपने बेटों से नहीं भागेगा। सिर्फ दुनिया ही दुनिया देकर जाएगा, सिर्फ दुनिया की ऐशो आराम देकर जाएगा, बड़े महल्लात देकर जाएगा, तिजारत ही सिर्फ अपनी आगे बढ़ाकर अपने बेटों को बिठा के जाएगा और दीन नहीं सिखाएगा, आमाल नहीं बतलाएगा, नेक नहीं बनाएगा। तो यही मंजर जो आपके सामने पेश किया गया कि बाप बेटों से भागेगा। बेटा बाप से कब भागेगा? जब बेटा इस दुनिया के अंदर सिर्फ फादर्स डे बनाने तक अपने बाप से मोहब्बत रखेगा, जब बेटा अपने बाप के साथ सिर्फ दिखावे के लिए मोहब्बत करेगा, तो ऐसे हालत में आप याद रख लीजिए दुनिया तो उसने बर्बाद कर दी और आखिरत भी उसे बर्बाद करेगा। तो फिक्र आखिरत ये हमें अंदर कैसे आएगी? आखिरत के मनाजिर हमारे सामने जब होंगे तो हमारे अंदर फिक्र आखिरत आएगी। आइए हदीस आपके सामने पेश करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, कि अल्लाह के बंदों के दोनों कदम आगे नहीं बढ़ेंगे यहां तक उससे 5 सवाल ना पूछ लिए जाए। वो 5 सवाल क्या है? अन उम्रि फ़ीमा अफ़नाह, उसकी पूरी की पूरी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि बंदे बतला तूने जितनी उम्र पाई है तूने अपनी उम्र को कहां खर्च कर दिया, क्या किया अपनी उम्र भर में, कैसे खर्च किया। आज तो आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क़यामत अल्लाह ज़रूर सवाल करेगा। कोई हदीस में आया कोई तर्जुमान नहीं होगा, यानी आपकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं होगा, आप होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सवाल होगा, आपको जवाब देना होगा। वान शबाबी फ़ीमा अबलाह, ए जवान बतला तुझे जवानी मिली, तूने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। वान माली मिन ऐन इक्तसबह, माल के ताल्लुक से सवाल होगा कि कहाँ से कमाया, फ़ीमा अनफ़क़ा, और कहाँ खर्च किया। 4 सवाल। 5वां सवाल वान इल्मिही फ़ीमा अमिला, कि इल्म तो हासिल किया था, अपने इल्म के मुताबिक अमल कितना किया। ये 5 सवाल हमें फ़िक्र आखिरत पर उभारते हैं। हमारी ज़िंदगी 60 साल 70 साल ज़िंदगी ये पूरी की पूरी आखिरत की फ़िक्र में हमारी लग जानी चाहिए। किस तरह से? हमें डिप्रेशन में नहीं आना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें डिप्रेशन के शिकार नहीं होना है, बल्कि आमाल के ज़रिए से, अच्छे काम के ज़रिए से हमें उम्र भर सुकून की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी जिए, इबादत के साथ, आमाल सालिहा के साथ, और जितनी ज़िंदगी मिले अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र अस्कार के साथ दुनिया कमाए, ज़रूरत भर कमाएंगे। उस दुनिया कमाने के में भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल तलाश करेंगे और ज़िक्र अस्कार करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान सवाल है और बड़े आसान से जवाब दे सकते हैं, और इसकी तैयारी वही कर सकता है जिसके अंदर फ़िक्र आखिरत हो, और जिसके अंदर फ़िक्र आखिरत ना हो वो कभी इसकी तैयारी नहीं कर सकता। जो दूसरा सवाल बहुत अहम है जो नौजवानों से है। आज जवान ये सोचता है बूढ़े हो जाएंगे इबादत कर लेंगे, लेकिन रब तो तुझसे जवानी का सवाल करने वाला है। मेरे नौजवान भाइयों, और सिर्फ मर्द नहीं, इसके अंदर औरतें भी दाखिल है, नौजवान औरतें भी दाखिल है। उमूमी तौर पर मैंने इससे पहले भी एक बात पेश की थी कि इस्लाम के अंदर मुज़क्कर के सिगे के साथ या मुज़क्कर के लफ्ज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में पेश की गई है, लेकिन उससे इसमें जिन्स मुराद होता है, यानी मर्द और औरत दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। मर्द बोलकर औरत भी मुराद ले लिया जाता है।
यही कुरान की फसाद व बलागत है, यही इस्लाम के जो फरामीन इसकी फसाद व बलागत है। वअन शबाबी फीमा अबलाह, कि अपनी जवानी के ताल्लुक से बतलाए, नौजवान मर्द नौजवान औरत, तूने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। जवानी के एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। 40-30 साल 40 साल तक जवानी बाकी रहती है। आज तो हर इंसान चाहता है मैं जवान हूँ, 60 साल 70 साल तक पहुँच जाता है फिर भी सोचता है मैं जवान हूँ। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आप जवान जब तक अपने आप को समझो, आपको जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि आपने जवानी के अय्याम को कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा, क्या किया था, कहीं सोते नहीं रह गए, कहीं रात में खर्राटे लेकर फजर तो नहीं छोड़ के रखे थे, पूछा जाएगा। माल के ताल्लुक से बहुत अहम सवाल है मेरे ईमान वाले भाइयों। आज आपसे कोई नहीं पूछ सकता, आप कमाते हो, आपका माल है, आप जो भी करो। इनकम टैक्स वाले वही माल के बारे में पूछते हैं जो उनको पता होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे माल के बारे में पूछेगा। कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां से कमाया, मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाया। आज हमारा कोई हिसाब है। हराम की कमाई में इंसान इतना मुलविस हो चुका है, इतना मुलविस हो चुका है कि वो हरामी तस्वुर नहीं करता है मेरे ईमान वाले भाइयों। अगर फिक्र आखिरत होगी तो आप जरूर हलाल कमाई कमाएंगे, आप हराम को छोड़ देंगे। हराम कमाने पर दुनिया भी अजियत है और आखिरत में भी अजियत होगी। दुनिया में किस तरह से हराम कमाएंगे, गलत तरीके से कमाएंगे, गवर्नमेंट की नजर पड़ेगी, पुलिस वाले पकड़ेंगे, अंदर करेंगे, और फिर खुद भी परेशान, उसके घर वाले परेशान, कुंबे कबाइल वाले परेशान, कई लोग उसके साथ साथ परेशान हो जाएंगे। तो माल कमाइए, मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाया पूछा जाएगा, इसकी तैयारी रखिए। एक एक रुपया जो कमा रहे हैं, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, एक दिन में करोड़ों रुपया कमाने वाले हो, चाहे कोई भी इंसान हो, रब तुमसे सवाल करेगा। किसी को धोखा दे नहीं कमाया है, किसी को सुला के तो नहीं कमाया है, इधर उधर से हड़प तो नहीं लिया है, सही तौर पर कमाया है कि नहीं कमाया है, अपनी कमाई में बेईमानी तो नहीं की है, अपनी नौकरी के अंदर या अपनी ड्यूटी के अंदर बेईमानी तो नहीं की है, अपनी ड्यूटी के टाइम किसी और का काम तो नहीं करते थे। ये सब सवाल होंगे मेरे ईमान वाले भाइयों। कहां से कमाया है माल, फीमा अनफका, अगला सवाल होगा कहां खर्च किया। सिर्फ कमाना नहीं, खर्च भी करना, उसका भी जवाब देना है। आज तो सोचते हैं हम खर्च करें, हमारा पैसा है, कौन पूछने वाला है। खर्च किए पैसे पर कोई सवाल इनकम टैक्स भी नहीं कर सकता है। जो माल खर्च हो गया उस पर इतना सवाल नहीं होता है, बड़ी बड़ी रकमों पे होता है, छोटी रकम में कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन अल्लाह सवाल करेगा, एक एक रुपये पे सवाल करेगा, एक एक पैसे पे सवाल करेगा। फीमा अनफका, किस चीज में खर्च किया, किस चीज में खर्च किया, इसका जवाब कहां से होगा, कैसे होगा। जब आपने उसको सही तौर पर सही जगह पर खर्च किया होगा तो इसका जवाब बहुत आसान हो जाएगा। अगर इधर उधर खर्च किया होगा, उल्टी जगह खर्च किया होगा, तो जवाब बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर सवाल जो पांचवा सवाल है, वान इल्मी फीमा आमिला, इल्म तो हासिल कर लिया था, बहुत सारी तकरीरें सुनते थे, बहुत कुछ सुना करते थे, बहुत कुछ पढ़ा करते थे, अमल कितना किया। अमल का मैदान आया तो भाग गए, सवाल होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो तकरीरें तो यूट्यूब पे खूब सुनते हैं, प्रोग्राम में खूब सुनते हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। तो ऐसा इल्म किसी काम का नहीं है। रब सवाल करेगा तो इल्म हासिल कीजिए, अमल के लिए कीजिए। अमल ज़रूरी है, सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए इल्म हासिल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो अमल के बारे में सवाल होगा, कितना अमल किया। तो आप ये 5 सवाल के बारे में गौर कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारी पूरी ज़िंदगी क़यामत से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल क़यामत से जुड़ा हुआ है। यानी हमने क़यामत के लिए कितना तैयार किया हुआ है और हम कितने फ़िक्रमंद हैं वो भी इससे अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप हलाल कमाई खाते हैं, हलाल कमाई करते हैं, हलाल जगह पर पैसा खर्च करते हैं, गोया कि आप फ़िक्रमंद है। अगर आप गलत तौर पर कमाते हैं, गलत जगह खर्च करते हैं, गोया आप फ़िक्रमंद नहीं है। आप इबादत अमाल छोड़ करके ऐसे पड़े हुए, गफलत में पड़े हुए हैं, गोया कि आप फिक्रमंद नहीं हैं। आप बगैर अमल के जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप फिक्रमंद नहीं हैं, बल्कि आप गफलत में पड़े हुए हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह ने कहा कि क़यामत का दिन, हिसाब दिन करीब आता जा रहा है। यानी जैसे हम जिंदगी गुजारते जाते हैं, क़यामत हमसे करीब होती रहती है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो गफलत में पड़े हुए हैं और एराज किए हुए हैं, यानी क़यामत से एराज किए हुए हैं, क़यामत से रुगरदानी किए हुए हैं, फिक्रमंद नहीं है।
और जवानों, तुम्हारे ताल्लुक़ से ख़ास अल्लाह के रसूल ने एक बहुत ही बेहतर मकाम भी तुम्हें दिया हुआ है। वो कौन सा है? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत दिन कोई साए नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के। उसमें 7 तरह के लोग उसमें जगह पाएंगे, उनमें से एक जवान होगा। ऐसे जवान जिसने अपनी जवानी को शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, रब की इबादत में गुजारा होगा। उसकी परवान चढ़ी ज़िंदगी, यानी जवानी उसकी परवान चढ़ी होगी अल्लाह की इबादत के अंदर, यानी अल्लाह की इबादत में वो लगा होगा। ऐसे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जवान को अपने साए में जगह देगा। आइए मैं सहाबा कराम के कुछ फ़िक्र आखिरत पेश करके बात ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, छोटे छोटे अमाल को लेकर सहाबा कराम कितना ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हज़रत खब्बाब आए। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बात पेश की है कि जो शख्स किसी मैयत के साथ जाता है, नमाज पढ़ता है और कब्र तक जाता है, दफन करता है, तो उसको 2 क़िरात सवाब है। हज़रत इब्न उमर ने कहा खब्बाब से जाओ, हज़रत आयशा से पूछ कर आओ कि ये बात सही है। हज़रत आयशा के पास हज़रत खब्बाब जाते हैं। कहा ऐसी ऐसी बात सुनने में आई, क्या बात सही है? कहा हाँ, उन्होंने सच, हज़रत ने सच कहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हाथ के अंदर कुछ मस्जिद से पत्थर लेकर के मुट्ठी में लिया और इधर उधर हाथ में उलट पलट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि जो साहिल यानी हज़रत खब्बाब पैगाम लेकर आने वाले कुछ बात लेकर आए तो बात समझ में आगे आए। हज़रत खब्बाब जब आते हैं और कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने जो बात कही वो सही बात कही है कि अगर कोई इंसान जनाजे में जाता है, नमाज़ पढ़ता है और जनाजे में जाकर के उस मुर्दे को दफन करता है तो 2 क़िरात सवाब है, और सिर्फ अगर जनाजे में नमाज़ पढ़ के चला आता है तो 1 क़िरात सवाब है। क़िरात क्या है? कहा 1 उहद पहाड़ 1 क़िरात के बराबर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ में जो पत्थर लिया था उसको फेंक दिया और कहा, दूसरी रिवायत के अल्फाज के साथ है कि उन्होंने कहा कि हमने कितने सवाब ऐसे ज़ाय कर दिए, अल्लाह अकबर। यानी छोटे छोटे नेकी के लिए भी सहाबा कराम तरस जाया करते थे कि हमारे आखिरत में मर्तबे बड़े हो जाए, और हम बड़ी बड़ी नेकियां भी छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी इबादतें भी छोड़ देते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत आपके सामने पेश की। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने ज़ादुल मआद के अंदर खुलफ़ाए अरबा के कुछ वाक़यात बयान किए हैं और उन्हीं में से उनके मनाक़िब बयान किए और साथ साथ में उनके फ़िक्र आखिरत को बयान किया। उनमें से मैं आपके सामने 1-2 पेश करूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान करते हैं कि वो आखिरत से इतना खौफज़दा होते थे, इतना खौफज़दा होते थे कि वो कहते हैं काश के मैं किसी इंसान के जिस्म का बाल होता जो काट दिया जाता, हलक कर दिया जाता और ख़त्म हो जाता। और इस कुछ अल्फाज कि मैं कोई दरख्त होता, काट दिया जाता, मामला ख़त्म हो जाता। मैं घास फूस होता, उसे काट के जानवर खा जाते, मेरा मामला ही ख़त्म हो जाता। आप गौर कीजिए, कौन है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? कौन है अबू बकर सिद्दीक़? खुलफ़ाए अरबा में पहला खलीफा, बित्तिफ़ाक़ राय जिन्हें खलीफा बनाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाज जिन्होंने इमामत कराई थी, जब आप सल्लम बीमार थे आपने इमामत कराई थी। कौन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? जब अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान होता था कि अपने जान माल के साथ कुर्बानी दो और अल्लाह के रास्ते में चलो, वही अबू बकर सिद्दीक़ जो पूरा अपना घर का पूरा पूरा माल लेके चले आया करते थे। कौन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? अशरा मुबश्शरा में सबसे पहले 10 जन्नत में दाखिल, यकीन के साथ दाखिल होने वाले जिनके लिए जन्नत की बशारत दी गई, उनमें से एक और पहले। इतने मनाक़िब लेने के बावजूद भी वो इतने परेशान, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह नूर की तिलावत कर रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, इस आयत तक पहुँचते इतना रोते, इतना रोए, इतना रोए कि आपके ज़्यादा रोने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई। इतने बीमार हो गए कि लोग इयादत करने आने लगे। एक आयत, अल्लाह अकबर, एक आयत, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, हम कई मरतबा पढ़ते होंगे लेकिन हमारे दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी, हमारे दिल के अंदर ज़र्रा बराबर खौफ नहीं आता है। और एक आयत, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ होने वाला है, यानी क़यामत उससे मुराद है।
इतना खौफजदा हो गए, बीमार हो गए। जो भी उनके पास आता इयादत के लिए उसके पास कहते कि मेरा हिसाब होना है मुझे पहले मालूम हो जाए कि इधर जाना है इधर जाना है। इतना परेशान होते, इतना परेशान। कौन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको मालूम है, जिनको हदीस में आता है जिनको देख के शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता था। उनकी आहट सुन करके शैतान घबराता था। वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े गैरतमंद सहाबी, जरा सी बात में फौरन तलवार निकाल लिया करते थे। यानी इस्लाम के खिलाफ कोई भी काम अगर हो जाए बर्दाश्त नहीं करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? अशर मुबश्शरा यानी जन्नत की बशारत पाने वाले साहबों में से एक है। दूसरा नंबर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मशवरा लिया करते थे। बड़े ज़हीन और फतीन इंसान, इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह तो दोनों उमर में से किसी एक उमर को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दे। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। छुप कर इबादत किया करते थे। क्या रसूलल्लाह, हम हक पर है तो हम क्यों छुप कर इबादत करें? चलिए खाना काबा इबादत करते हैं। खाना काबा में लाकर नमाज पढ़ाने वाले, इबादत का मौका फराहम करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। उनके मनाक़िब बयान किया जाए पूरी रात कम पड़ जाएगी, इतने मनाक़िब उनके हैं। वो ये सहाबी क्या कहते हैं कि मेरा मामला पहले खलास हो जाए कि मुझे इधर जाना है, मुझे मालूम हो जाए। इतना परेशान, इतना परेशान। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्र बैठते थे, उनके गुलाम हानि बयान करते हैं, क्या आप ज़ार ग़िदार रोते थे? ये सब फ़िक्र आखिरत उनकी। और भी सहाबा किराम अपने आमाल को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे, पता नहीं कबूल होगा या नहीं होगा। आज तो हम 4-5 वक्त नमाज पढ़ लेते हैं और सोचते हम जन्नती हो गए हैं। ये सब फ़िक्र आखिरत से दूरी और आखिरत गफलत में पड़े हुए हम हैं। अल्लाह के लिए फ़िक्र आखिरत अपने अंदर पैदा कीजिए, आखिरत को सामने रखिए। दुनिया के सारे काम करने से पहले एक बार हमारा जो आखिरी मरहला है और असल जो दीन है जिसके लिए हम दुनिया में पूरी तक़ोदो कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तरफ एक नज़र रखने के बाद हम दुनिया के सारे काम करें। दुनिया के सारे तरजीह को हम छोड़ देंगे अगर आखिरत पर हमारी नज़र पड़ जाएगी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला बल तुअथिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए जिसने तज़किया कर लिया अपना। तज़किया से मुराद फ़िक्र भी है, आखिरत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, वो कामयाब हो गया। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब के ज़िक्र के साथ नमाज पढ़ता है। बल तुअथिरूनल हयातद दुनिया, फिर एक दूसरा मोड़ लेकर बयान किया, बल तुअथिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि दुनिया के अंदर दुनिया को तरजीह देते हैं। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, अल्लाह ने कहा वल आखिरतु खैर व अबक़ा, आखिरत बेहतर भी और हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी दुनिया के मुकाबले में जिसको हम तरजीह दे रहे हैं, आखिरत उससे कई गुना बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी दुनिया में हमें मौत हो जाएगी, दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो हमें इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमें उस बुरे आमाल का हमें अज़ाब ज़रूर अल्लाह क्या मिलेगा। यानी उसका जो ठिकाना होगा वो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, जहन्नम। अच्छे अमाल का ठिकाना जन्नत है। तो हम अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सही मानों में फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, असल दिन को लेकर सीरियस होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी गफलत को अल्लाह में दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जो गफलत में पड़े उन्हें हिदायत नसीब फ़रमा। या अल्लाह आखिरत का दिन बड़ा हौलनाक और भयानक दिन है, या अल्लाह तो हमें उस दिन के हौलनाके से महफूज कर ले। या अल्लाह क़यामत दिन हमारे सवाल को आसान फ़रमा दे। या अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर ईमान पर साबित कदम रख और या अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।